हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। 8.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा है। स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड क्वेश्चन से। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में अभी तक हम एनसीईआरटी की 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको ये टेबल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसके बिना नहीं कर सकते। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, आप वो भी जाकर के देख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने इसको अटैच करा है, क्यों? ताकि हम यहाँ से इजीली वैल्यू देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है और हमें आंसर निकालना है ना। ऑप्शंस गिवन है, इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर कर देता हूं मैं, है ना। इधर हम इसको करने वाले 2 10 30। सबसे पहले तो 10 30 की आप वैल्यू देखो, 10 ये रहा, 30 इधर है, 1 अपॉन में √3 कितना है, 1 अपॉन में √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 10 30 की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन में √3, है ना। इस तरीके से लिख दिया। नीचे हमारे पास है 1 प्लस, अब ये 10 स्क्वायर 30 है तो यहां पर जो 1 अपॉन में √3 है ना उसका हो जाएगा स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 अपॉन में √3। और नीचे कैसे होगा? यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि √3 की अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो √3 इंटू 3 हो जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहां पर 3 आएगा तो हम लिखेंगे 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे सोल्व करें, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 3। ये आ गया है। सॉल्व करें इसको फटाफट से। अब देखो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, इसको आप लिखोगे 2 अपॉन √3 को तो एज इट इज, और इनटू ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स हो जाएगा 3 अपॉन में 4। देखो कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई होती है इससे। अभी तो देख लो √3 की 4 से हो रही है, 2 की 3 से हो रही है, ऐसे है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आप इसको कट भी कर सकते हो यहीं पर या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2√3। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते बेटा, हमें यहां पर करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 की और 2√3 की। तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6 √3 अपॉन में, अब देखो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 4 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 4 हो गया, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो बेटा 3 हो गया। तो 4 3 से कितना आ जाएगा? 12। तो हम यहां पे लिखेंगे 12। तो इसको कट करा तो ये 2 आ गया, ये आ गया √3 अपॉन में 2। कितना आ गया है? √3 अपॉन में 2। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा √3 अपॉन में 2 किसका आता है। साइन 60, साइन में 60 √3 अपॉन में 2, तो इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में भी चेक कर लो, और सब कोई करेक्ट ही नहीं होगा। cos 60 है, cos 60 होता है बेटा 1 अपॉन में 2, ये तो गलत है। tan 60 होता है हमारे पास √3, ये भी गलत है। sin 30 होता है 1 अपॉन में 2, ये भी गलत है, ठीक है ना। समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। ये था इसका सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलें फटाफट से, सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। यहाँ पे स्क्वायर है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 10 45 1 होता है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। 10 45 हमारे पास 1 है। सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 10 45 की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इधर आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया 0, 0 अपॉन में 2। आंसर भी क्या आने वाला है? 0। तो 0 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन इसके अलावा और करेक्ट नहीं है। आप देख लो 1090 कितना होता है? 1090 होता है नॉट डिफाइंड, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता है ना। फिर उसके बाद 1, तो आंसर ही नहीं आ रहा। साइन 45 है 1 अपॉन में √2, तो ये भी नहीं है। तो 0 ही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। आगे चले, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट को बेटा स्टार मार्क कर रहा हूं, जो कि आसान नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देखो sin 2a बराबर
2 साइन ए, ये कब ट्रू होगा? जब हम ए की जगह 0 रखेंगे, ए की जगह हम 30 रखेंगे, ए की जगह हम 45 रखेंगे, ए की जगह हम 60 रखेंगे, सबको ही रख के दिखाने वाला हूं, है ना। वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसका पहला ही है, देख लो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन 2, ए की जगह हम 0 रख रहे हैं 0 डिग्री, 2 साइन ए की जगह हमने रखा 0 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री साइन 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से ही तो 0 हो गया, और ये भी हमारा साइन 0 ही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, है ना, 0 ही आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों ही हमारे 0 है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अब मैं आपको इसका सेकंड भी करके दिखाने वाला हूं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। सेकंड क्या है? साइन 2a, ए की जगह मैं रख रहा हूं 30, क्या रख रहा हूं 30, और इधर रखेंगे 2 साइन, इधर भी हम रखने वाले हैं 30, ये हो जाएगा साइन 60, 2 की मल्टीप्लाई 30 से करा ना, तो ये हो गया साइन 60, इधर आ जाएगा 2 साइन 30। अब चेक कर लो, साइन 30, साइन में 30 होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ये कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। साइन 60 कितना है? साइन 60 है √3/2, तो ये आ गया √3/2 इजिकल्स टू 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं बेटा, ये तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं बनता है। समझ में आ गया? ये थे हमारे इसके 2 पार्ट, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट कर लें, थर्ड पार्ट इधर कर लेते हैं, देखो है ना, थर्ड पार्ट मैं आपको इधर करा देता हूं। थर्ड पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट में वही है साइन 2a, साइन 2a, ए की जगह आप क्या रखेंगे 45 रखेंगे, है ना, 45 बराबर 2 साइन 45। अब साइन 45 आप चेक कर लो, देखो पहले तो इधर तो होगा साइन 2 की मल्टीप्लाई ना हो जाएगी 45 से, तो ये बन जाएगा साइन 90। कितना बन गया? साइन 90, 2 इंटू साइन 45, साइन 45 आप देख लो कितना होता है, साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 90 देख लो, साइन 90 होता है 1 बराबर 2/√2। आप इसको रैशनलाइज भी करोगे ना तब भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता है, ठीक है ना। वैसे तो क्लियर है, जब पहला बन गया तो लास्ट भी नहीं बनेगा, एक बार फिर भी हम सॉल्व करके देख रहे हैं, है ना। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है बेटा? हमें रखना है 60, कितना रखना है 60, तो यहां पे रखेंगे साइन 260 बराबर 2 साइन, इधर आ गया 60, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया साइन 120, कितना आ गया साइन 120, और 2 साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट हो गया, ये तो आ जाएगा सर √3। अब साइन 120 क्या होगा? सर इसमें तो 120 है नहीं, इसमें तो 90 तक ही है, अब कैसे करेंगे बेटा? 120 भी √3/2 ही होता है हमारे पास, ये बात ध्यान रखना, √3/2 ही होता है, और इधर आ गया √3, और ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन जो ए था वही हमारा करेक्ट आंसर था, है ना, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अगले पे चले, फटाफट से नेक्स्ट पे चले। लास्ट फोर्थ पार्ट है 2 10 30, 1030 देखते हैं कितना है, 1030 है 1/√3, कितना है 1/√3, जहां जहां 1030 है वहां पे 1/√3 आपको लिखना है, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3। अब नीचे स्क्वायर है बेटा, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। ये तो हो जाएगा 2/√3, वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, कितना हो गया 1 माइनस 1/3। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यहाँ पे लिया जाएगा एलसीएम, है ना। तो ये तो आ गया बेटा 2/√3, नीचे होगा 3, और इधर आ जाएगा 3 माइनस 1, कितना होगा 3 माइनस 1, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 एज इट इज, और ये हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। इसको आगे सॉल्व करें फटाफट से, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट, ये आ गया बेटा 3/√3। लेकिन आप नीचे रूट नहीं छोड़ सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, तो ऊपर बन जाएगा 3√3 और नीचे बन जाएगा 3, क्योंकि √3 से √3 की मल्टीप्लाई करी 3 से 3 कट, आंसर आ गया √3। कितना आ गया है √3। अब हम चेक करते हैं √3 किसका होगा, क्या cos 60 चेक करो बेटा, cos 60 होता है 1/2, गलत, ये तो नहीं होगा। sin 60 होता है √3/2, ये भी गलत। tan 60 होता है बेटा √3, वेरी गुड, आ गया है आंसर। sin 30 हमारा कितना होगा,
साइन 30 1 अपॉन में 2, ये भी गलत। ठीक है, ये इसके थे बेटा हमारे पास 4 पार्ट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। इसको देखो यहां पे लिखते हैं ऐसे, इधर करेंगे इसको, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो √3 10 में कहां आता है, 10 में जो √3 आता है वो आता है 60 में। किस में आता है? 60 में। तो हम यहां पे लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 60, है ना। इसी तरीके से 10a माइनस बी है और हमें a और b बताने हैं, तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। देखो यहां पे 10 से 10 बेटा कट हो गया, तो ये बना a प्लस बी बराबर 60, ये बन गया हमारा फर्स्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड को सोल्व करेंगे, 10a माइनस बी, यहां पे मैं लिख रहा हूं 10a माइनस बी बराबर 1 अपॉन में √3। ठीक है ना। अब 1 अपॉन √3 कहां आता है? 10 में। 1 अपॉन √3 आता है 30 में, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी ऐसे, है ना। ये आ गया 10 30। कितना आ गया? 10 30। 10 से 10 कट हो गया, तो ये आ चुका है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट भी आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है, अब आंसर आ ही जाएगा। देखो अब इसको यहां पे सोल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। लिख रहा हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिखता हूं मैं a प्लस बी बराबर है 60, a माइनस बी बराबर है 30, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ गया 2a बराबर, इसमें प्लस करा तो ये आ गया 90, है ना। a को अकेला करा, 2 उधर चला गया, 90 अपॉन में 2, तो a तो बेटा आ गया 45। कितना आ गया? 45। ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से क्या b निकल जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पे फर्स्ट में रख रहे हैं, तो ये है a प्लस बी बराबर 60, a हमारा 45 है, प्लस b बराबर 60, तो b यहां से कितना आ जाएगा? 15। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, एंगल a भी आ चुका है, एंगल b भी आ चुका है। एंगल a b हम लिख सकते हैं 45 और 15, है ना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लो जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। अब इसके बाद फाइनली बेटा लास्ट क्वेश्चन है और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ साथ। ट्रू फॉल्स है, लेकिन बेटा यहां पर एक शर्त रहती है कि ट्रू फॉल्स में आपको रीजन लिखने होते हैं। जस्टिफाई योर आंसर क्लियरली लिखा हुआ है ना। देखो अगर आप खाली ट्रू फॉल्स लिख दोगे, बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं बहुत से, तो ऐसे TF खत्म, ऐसे नहीं करना है बेटा। ट्रू फॉल्स प्रॉपर लिखना है, रीजन भी आपको देना है। देखो सबसे पहला है हमारा साइन a प्लस बी, क्या बराबर है साइन a प्लस साइन बी, है ना। तो हम यहां पर इसको फर्स्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे, या इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो इधर सॉल्व करवा देता हूं आपको। लिखा है साइन a प्लस बी क्या बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के? बताओ जी, यही क्वेश्चन तो है। साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। हम यहां पर a को ले रहे हैं 30 एज्यूम कर रहे हैं, और b को हम ले रहे हैं 60। ठीक है ना। चलो जी, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS। क्या सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, साइन a की जगह हम रख रहे हैं 30, b की जगह हमने रखा 60, तो कितना आ गया है? 30 में 60 प्लस करा तो साइन 90। जरा चेक करो साइन 90 कितना है? साइन में 90 है बेटा 1, कितना है? 1, कितना है? 1। LHS आ रहा है 1। अब हम चेक करेंगे अपना RHS को। किसको चेक करेंगे? RHS को चेक करने वाला इधर कर लेते हैं। देखो जी, ये हो गया हमारा LHS, इधर लिख रहे हैं RHS। RHS है साइन A प्लस साइन B। क्या है? साइन A प्लस साइन B, है ना। यहां पर हम रखते हैं साइन A है हमारा 30, A 30 है, और B है हमारा 60। साइन 30 चेक करो कितना होता है? साइन 30 होता है 1 अपॉन में 2। कितना होता है? 1 अपॉन में 2। और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। कितना होता है? √3 अपॉन में 2। अगर आप इसको प्लस भी करोगे ना, आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन में 2। एलसीएम में लोगे तो ये क्या बराबर है क्या? नहीं।
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो हमने सॉल्व कर दिया, यही हमारा रीजन बन जाता है। हमने सॉल्व करके प्रॉपर दिखा दिया कि साइन A प्लस बी बराबर नहीं है साइन A प्लस साइन B है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रू फॉल्स का। तो हम वहां पे लिख देते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बेटा फॉल्स है, इस फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। क्या जो साइन में अगर थीटा बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है? चेक करो जी, 0 से 30 हुआ, साइन की बात करें 0 से 1/2 हुआ, 30 से 45 हुआ 1/√2 हो गया, 45 से 60 हुआ √3/2 हो गया, और बढ़ गया 1 हो गया। बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है। रीजन लिख सकते हैं, यस हो रहा है। रीजन में आप वो बना करके दिखा सकते हो। फिर है जो कोस है, क्या कोस भी ऐसे ही होगा? कोस थीटा हमारा इंक्रीज होगा अगर थीटा बढ़ा। चेक करो कोस में चेक करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। देखो 0 से 30 हुआ तो 1 से √3 से कम हो रहा है तो 0 ही हो गया, 1 से 0 हो गया, तो ये तो फॉल्स आ जाएगा बेटा। यहां पे लिख रहे हैं फॉल्स, फॉल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ है साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। क्या सारी वैल्यू में साइन जो है वो कोस के बराबर है क्या? चेक करना जरा, मुझे तो नहीं लगता बराबर है। दिख रहा है सिर्फ यहां बराबर है, 45 में बराबर है 1/√2, 1/√2। यहां पे भी 0 है, 1 है, यहां पे बराबर नहीं है 1/2, √3/2। 60 में भी √3/2, 1/2 और 1 और 0 बराबर ही नहीं है, सिर्फ एक में ही बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा फॉल्स। ओनली कहां पे? 45 पे बराबर है, ये मैंने लिख दिया रीजन। लास्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ऐसे, है ना। नॉट डिफाइंड है जब ए जो है वो 0 होगा। चेक करें, देखो कोट 0, कोट ए मतलब कोट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ये हमारा ट्रू आ जाता है। रीजन आपको सारे बताई दिए हैं टेबल में। और इसी के साथ साथ बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज बहुत बढ़िया तरीके से समाप्त हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू।